बहुत ताकतवर हैं तो कहीं भी रैली कीजिए। आपको अगर परमिशन की दिक्कत आ रही है तो आप भाजपा कार्यालय में आवेदन दीजिए। आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से गुवाहाटी तक, जहां भी आपको परमिशन की दिक्कत आएगी आप बताइएगा, आपको परमिशन दिलवाएंगे। लेकिन संख्या आपको खुद जुटानी पड़ेगी। संख्या नहीं जुटने पे इस तरह का रोना रोने से नहीं चलेगा। मालूम है कि ये देश में अब वो स्थिति नहीं रही है। अब तो कश्मीर में भी हम रैली करने की इजाज़त दे सकते हैं नीतीश जी को। संख्या नहीं जुट रही है तो कहिए भाजपा संख्या भी जुटा देगी। लेकिन वो लोग कह रहे 5 लाख जुटने वाली थी जनसंख्या, भैया डर गए हैं। 5,000 आदमी बिहार में जुटाना मुश्किल पड़ता है जदयू को, 5 लाख कहाँ से वहाँ जुटाएंगे। जमीनी स्तर पे कांग्रेस कहीं नहीं थी। उसने ऊपर में एक भ्रम का जाल फैलाया हुआ था कि भूपेश बहुत आगे है, कांग्रेस बहुत आगे है, और एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया था कि भूपेश का कोई मुकाबला नहीं है। गोबर घोटाला जो करीब 250-300 करोड़ का केवल एक पंचायत में घोटाला हुआ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से इस सरकार ने बड़े पैमाने पे घोटाला किया। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, अब न सहीबो बदल के रहीबो। वो नारे जनता के बीच में नीचे तक उतरे और उसका परिणाम हुआ कि पूरी तरह से भाजपा को के प्रति विश्वास बढ़ा और भाजपा की सरकार लाने में हम लोग सफल रहे। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 3 राज्य में बीजेपी परचम लहराई है। उसी में एक राज्य के प्रभारी बनाए गए थे नितिन नवीन, और उस राज्य में भी कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। अब इस पर बात करने के लिए खुद नितिन नवीन है, हमसे बात करेंगे। जिस तरह से आपको प्रभारी बनाया गया, वहां जिस तरह से बीजेपी जीती है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पिछले 2 वर्षों से हम लोग वहाँ काम कर रहे थे और जनता के बीच में और भूपेश का बहुत ही नाराज़गी था। कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो ज़मीनी स्तर पे कांग्रेस कहीं नहीं थी, उसने ऊपर में एक भ्रम का जाल फैलाया हुआ था कि भूपेश बहुत आगे है, कांग्रेस बहुत आगे है, और एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया था कि भूपेश का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ज़मीन में उनके जो 36 वादे थे जिसको नाम पर सरकार आई थी, उन वादों के में कहीं कोई पूरा हुआ नहीं था। पूरी तरह से जनता में उसके प्रति नाराज़गी थी और इसका असर था कि कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में जब हम लोगों ने आंदोलन लिया विषय वाइज, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे पे हो, चाहे पीएससी घोटाला का मामला हो, चाहे शराबबंदी का मामला हो या शराब घोटाले का मामला हो, चाहे नरवा गुरबा की बात करने के नाम पर गोठान की बात करने वाले ने गोठान में जो घोटाला किया हो, जो गाय के गोबर से घोटाला किया हो, वो गाय के गोबर से भी घोटाला, वो पूरी तरह से वहाँ पर देखने को मिला कि समाज के हर वर्ग को ठगने का प्रयास किया गया। और जो कहते हैं ना कि जिसने गंगा जल का अपमान किया हो, जिसने गाय के आशियाना बनाने के नाम पर गाय को के आशियाना में भी गोठान के माध्यम से घोटाला हुआ, और जो खाद देने की बात होती है कि हम गाय के गोबर से खाद बनाकर देंगे, उसमें भी मिट्टी भेजकर किसानों के साथ धोखा हुआ और उसी के माध्यम से गोबर घोटाला जो करीब 250-300 करोड़ का केवल एक पंचायत में घोटाला हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से इस सरकार ने बड़े पैमाने पे घोटाला किया। और भूपेश की सरकार के जो घोटाले थे वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ी और उसका नतीजा हुआ कि लगातार परिवर्तन के मुद्दे को लेकर, माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर जो कार्यक्रम हुए, उसका असर हुआ कि वहाँ पर जनता तैयार हो गई। और प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, अब न सहीबो बदल के रहीबो। वो नारे जनता के बीच में नीचे तक उतरे और उसका परिणाम हुआ कि पूरी तरह से भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा और भाजपा की सरकार लाने में हम लोग सफल रहे। एक सवाल और रहेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बनारस में रैली रद्द हो गई, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि बनारस में तो रैली करेंगे ही करेंगे और मोदी को हटा के ही दम लेंगे। नहीं, उनके दम को, ताकत को हम लोग सलाम करते हैं और मेरा ये मानना है कि बहुत ताकतवर हैं तो कहीं भी रैली कीजिए। आपको अगर परमिशन की दिक्कत आ रही है तो आप भाजपा कार्यालय में आवेदन दीजिए। आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से गुवाहाटी तक, जहां भी आपको परमिशन की दिक्कत आएगी आप बताइएगा, आपको परमिशन दिलवाएंगे। लेकिन संख्या आपको खुद जुटानी पड़ेगी। संख्या नहीं जुटने पे इस तरह का रोना रोने से नहीं चलेगा। मालूम है कि ये देश में अब वो स्थिति नहीं रही है। अब तो कश्मीर में भी हम रैली करने की इजाज़त दे सकते हैं नीतीश जी को, क्योंकि उनके शागिर्द के समय में ये स्थिति नहीं थी।
आज हमारी देश की ये स्थिति है कि किसी भी भूभाग में आप रैली करना चाहें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश जी और आपके जो तथाकथित बड़े आपके जो सिपा सलाहकार हैं, उनको भी स्पष्ट है कि उनको अगर संख्या नहीं जुट रही है तो कहिए भाजपा संख्या भी जुटा देगी। लेकिन वो लोग कह रहे 5 लाख जुटने वाली थी जनसंख्या, अरे इससे भैया, डर गए हैं। 5,000 आदमी बिहार में जुटाना मुश्किल पड़ता है जदयू को, 5 लाख कहाँ से वहाँ जुटाएंगे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे पूर्व मंत्री बिहार सरकार के नितिन नवीन। जिस तरह से नीतीश कुमार रैली करेंगे उसको लेकर के भी, और साथ ही साथ जहां पे जीत दर्ज की है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए थे, वहां पे विशाल जीत जो है बीजेपी जीतने का काम की है, उसको लेकर के भी किस तरह से जो है कांग्रेस की सरकार हटाने को लेकर के विभिन्न मुद्दे को रखा जनता के सामने। इस वजह से जो है बीजेपी वहां पे परचम लहरा सकी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।